अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? क्या मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? ओके जी, ओके ओके, थैंक यू। अच्छा, आज का जो मेरा लेक्चर है इसमें ना करंट अफेयर्स कवर करेंगे। अक्सर पूछा जाता है चीज़ों में कि फलाना कंट्री है, उसके प्राइम मिनिस्टर का नाम बताएं। क्या बताएं जी? प्राइम मिनिस्टर का नाम बताएं या पूछ सकते हैं उसके प्रेसिडेंट का नाम बताएं। प्राइम मिनिस्टर का नाम पूछ सकते हैं या फिर क्या पूछ सकते हैं? प्रेसिडेंट का नाम पूछ सकते हैं। तो हमने क्या करना होगा कि लेटेस्ट जो इलेक्शन हुआ है 2024 का, मुझे 1 मिनट देंगे आप? मुझे 1 मिनट दे दे, मैं 1 मिनट में आता हूँ। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, वो हमारा लॉन्ड्री वाला आ गया था, तो इसलिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दें दोबारा से। सादिया, सादिया, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है? ओके ओके ओके। मैंने बोला था ना कि वेट कर लें, आपने नहीं सुना था शायद, काफी लोगों ने। चलो। अच्छा, तो क्वेश्चन किस टाइप का आता है कि किसी कंट्री का नाम ले लेता है कि ये बताएं वहाँ के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है या वहाँ के प्रेसिडेंट का नाम क्या है, ये पूछ सकते हैं। या फिर पूछ सकते हैं कि उस कंट्री में इलेक्शन कब हुए। इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं, अक्सर मैंने देखा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है। तो हमने साथ साथ क्या करना है, हमने इलेक्शन 2024 को देखना है, क्योंकि यूनिक चीज ये है कि 2024 का जो साल था वो एक यूनिक इलेक्शन ईयर कहलाता है। यूनिक क्यों कहलाता है? क्योंकि 2024 में तकरीबन 64 कंट्रीज में इलेक्शन या तो हो चुके हैं या फिर होने हैं। 64 कंट्रीज टोटल कितने हैं? 193 अगर अकवाम मुतहदा के मेंबर को देखा जाए, तो उसमें से 64 कंट्रीज के इलेक्शन होने थे। और इसमें आपको पता होना चाहिए, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान भी शामिल हैं। तो इतने बड़े बड़े कंट्रीज शामिल हैं, तो इसका मतलब है काफी आबादी के इलेक्शंस होने थे, काफी आबादी वाले मुल्कों के इलेक्शंस होने थे। तो हम देखते हैं कौन कौन से कंट्रीज हैं जो इम्पोर्टेंट है। हाँ, वो भी होने हैं यूएस के। वो होते हैं आपके नवंबर में। नवंबर में होते हैं यूएस के। वो भी होने में, जिनके हो गए हम उनको कवर करेंगे अभी फिलहाल। अच्छा, तो अगर जनवरी की बात करें, जनवरी में पहले पहले हफ्ते के अंदर 7 जनवरी को इलेक्शंस हुए बांग्लादेश के अंदर, जो कि फ्यूटाइल साबित हुए, यूजलेस साबित हुए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 5 अगस्त को हसीना वाजिद थी, जो शेख हसीना,
उसने रिजाइन कर दिया, उसको फोर्सफुली उसको फ्ली करवाया गया बांग्लादेश से। ये आपको पता होना चाहिए। और शेख हसीना कौन है? क्योंकि काफी लोग सीएसएस वाले नहीं हैं, तो शेख हसीना आपको पता होना चाहिए। नहीं है। और शेख मुजीबुर रहमान कौन थे? ये बांग्लादेश के बानी हैं। जैसे हमारे कायदे आजम है ना, उनके शेख मुजीबुर रहमान उनके बानी है, ये उनकी बेटी हैं। और ये बंदी 4 टर्म्स यानी कि चौथी दफा वजीर आजम बनी थी, ये देख ले। और चौथी दफा वजीर आजम बनी थी, लेकिन इसने रिगिंग की थी, धांधली की थी इलेक्शन में। और अपने जो अपोनेंट्स हैं, जो अपने अपोनेंट्स पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं, उनको इसने कैद में रखा हुआ है। और उनमें से मेजर अपोनेंट कौन है? खालिदा जिया। कौन है? खालिदा जिया। ठीक हो गया। तो ये भी पूछा जा सकता है कि बांग्लादेश की मेन अपोजिशन लीडर कौन है? खालिदा जिया है। और ये किस पार्टी से बिलोंग करती हैं? बीएनपी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी। और शेख हसीना किस पार्टी से बिलोंग करती हैं? एएल, अवामी लीग। जो प्राइम मिनिस्टर थी, वो अवामी लीग से ताल्लुक रखती थी। और जो अपोजिशन में थी, जो कि जेल के अंदर थी, वो बांग्लादेश नेशनल पार्टी से थी। ठीक है। अब ये तो पूछ पूछ सकते हैं कि कितने टर्म्स तक उसने प्राइम मिनिस्टरशिप की। चौथी टर्म उसकी अभी चल रही थी 2024 की, जो कि 2029 तक खत्म होनी थी, लेकिन उसको 5 अगस्त को रिजाइन करना पड़ा। तो पूछ सकता है कब रिजाइन किया? 5 अगस्त 2024। ठीक हो गया। और इसकी जगह कौन आया? नोबेल प्राइज विनर एक बंदा है जिसका नाम है मोहम्मद यूनुस। ये क्या बना? चीफ एडवाइजर ऑफ बांग्लादेश। क्या बना? चीफ एडवाइजर। तो पूछ सकता है बांग्लादेश का चीफ एडवाइजर कौन है? जो तो आपने क्या ऑप्शन टिक करना है? मोहम्मद यूनुस। और मोहम्मद यूनुस कौन है? इसका एक और एमसीक्यू पूछ सकता है। ये नोबेल पीस प्राइज विनर है, जिनको नोबेल पीस प्राइज नहीं मिलते। और इनको नोबेल पीस प्राइज किस में मिला? ग्रामीण बैंक बनाने में। अब ग्रामीण बैंक क्या था? ग्रामीण बैंक एक ऐसा बैंक है जो कि माइक्रो फाइनेंस के ऊपर काम करता है। यानी कि जो बांग्लादेश के अंदर पॉवर्टी का लेवल था, उसको इसने कम करने में मदद की। और इसको 2006 के अंदर ये नोबेल पीस प्राइज मिला। अब यही बंदा बांग्लादेश की बागडोर संभाल रहा है। तो ये चीजें आपने इसके अंदर याद रखनी है, इसमें से आएगा ही आएगा क्वेश्चन। बांग्लादेश का तो पूछेगा ही पूछेगा, याद रखना है। एक आध क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर पक्का कर लें आप। इस पैरे के अंदर हर चीज गिवन है आपको बांग्लादेश के रिलेटेड, जो रिसेंट हुई है। इसके बाद भूटान के अंदर इलेक्शन हुए हैं। भूटान इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें उनके प्राइम मिनिस्टर का नाम याद होना चाहिए। ये 2 दिन उसके बांग्लादेश के 2 दिन बाद 9 जनवरी को इलेक्शन हुए। और इनके प्राइम मिनिस्टर का नाम, ये इसका प्रोनाउंसिएशन आप जैसे भी कर लें, आपने याद करना है। तो आप आखिरी उसके वर्ड को याद कर लें, तोबगे। तोबगे तशीरिन, तोबगे। तो ये बड़ा मुश्किल होता है इनको प्रोनाउंस करना, खास और भूटानियों को। आपने रख याद रखना, आने चाहिए। ठीक हो गया। तो भूटान के प्राइम मिनिस्टर का नाम ये है, ये याद रख लें। इसके भी 2024 के अंदर इलेक्शन हुए हैं, 9 जनवरी को। इसके बाद ताइवान, ये भी एशिया के अंदर है। ताइवान के अंदर भी इलेक्शन हुए। और ताइवान एक ऐसा कंट्री है जो एक डिस्प्यूटेड है, यानी कि जिसकी कोई मेंबरशिप नहीं है, डिस्प्यूटेड कंट्री है। और चाइना इसको पार्ट समझता है। चाइना क्लेम करता है ये ताइवान मेरा हिस्सा है, लेकिन ताइवान को सपोर्ट करता है यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्टर्न कंट्रीज। ठीक हो गया। 1949 के अंदर ताइवान अलग हुआ था। ये भी हमसे कुछ पूछ सकता है। किससे अलग हुआ था? चाइना से। अब यहाँ पर वो अलग से अपनी गवर्नमेंट बना के बैठे हुए हैं, ताइवान के अंदर डेमोक्रेसी है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर भी इलेक्शन हुए। और इलेक्शन में कौन जीता? ये बंदा है, लाई चिंग टी। ठीक हो गया। जी, भूटान का सिंपल आपने उसके प्राइम मिनिस्टर नाम याद रख लें, कुछ नहीं है उसमें से। जस्ट इनके प्राइम मिनिस्टर के नाम याद रखने हैं। ताइवान अलग हुआ था 1949 के अंदर, आपको पता है? रेवोल्यूशन आई थी चाइना के अंदर। इसको कहते हैं कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन।
या चाइनीज रेवोल्यूशन भी कहते हैं। पहले रिपब्लिक ऑफ चाइना, लेकिन 1949 में ये बन गया पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो अभी आज का चाइना है। रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो आज का चाइना है वो क्या बन गया, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और जो ताइवान था उसको इन्होंने बना दिया रिपब्लिक ऑफ चाइना। और रेवोल्यूशन कौन लेके आया था, माओ। माओ उनके लीडर का नाम था। तो इनकी इनके इलेक्शन कब हुए, 13 जनवरी को, तो ये याद रखना है आपने। 2024 वाले जितने इलेक्शंस हुए वो आपको थोड़े थोड़े आते हो, उनके अपने लीडर नाम। कौन जीता है ताइवान के अंदर, ये बंदा जीता है। आगे चलते हैं। इसके अलावा अजरबैजान के अंदर इलेक्शंस हुए हैं। अजरबैजान के अंदर एक बंदा है, इल्हाम अलीyev। इल्हाम अलीyev। इल्हाम अलीyev ये बंदा 2003 से ही रूल कर रहा है, आपको एक ही शक्ल मिलेगी अजरबैजान वाले बंदे की, इल्हाम अलीyev। ठीक है, प्रेसिडेंट इल्हाम अलीyev। ये अभी रिसेंटली पाकिस्तान में भी आया था। और ये फिफ्थ कंजेक्टिव टर्म से ये रूल कर रहे हैं, यानी कि 5वीं दफा ये प्रेसिडेंट बन रहा है अजरबैजान का। और यही बंदा है जिसने जो नगोर्नो काराबाख की लड़ाई हुई थी उसके अंदर जीत अजरबैजान को। ठीक हो गया, पाकिस्तान ने भी साथ दिया था। 2021 की बात है। अच्छा आगे चलते हैं। जी, अगेंस्ट आर्मीनिया, इसका याद रखें। एक इधर इस तरह का एमसीक्यू पूछ सकता है कि अजरबैजान है, इसका मसला चलता रहता है नगोर्नो काराबाग एक इलाका है, जैसे हमारा कश्मीर का नहीं है। तो अजरबैजान का एक इशू चलता है नगोर्नो काराबाग, पूरी रीजन है, किसके दरमियान रहता है, अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान। ठीक हो गया। अच्छा आगे चलते हैं। पाकिस्तान का तो आपको पता है, 8 फरवरी को इलेक्शंस हुए थे। पूछ सकते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शंस कब हुए थे, डेट बताएं। तो 8 फरवरी को इलेक्शन हुए थे 2024। और आपको पता है कैसी धांधली हुई थी, और फार्म 45 और 47 के चक्कर हुए थे। आपको पता है अपोजिशन जो लीडर है इमरान खान, उनको जेल में डाला हुआ है इन्होंने। और उसके बाद जब आपको पता है, एक किस्म का रिगिंग से, प्री पोल रिगिंग और पोस्ट पोल रिगिंग से कैसे एक गवर्नमेंट बैठी और प्राइम मिनिस्टर बने शहबाज शरीफ साहब। ठीक हो गया। और ये किसकी गवर्नमेंट है आपको पता होना चाहिए, गवर्नमेंट है, पीडीएम के नाम से समझ लेना। ठीक हो गया। इसमें आपका एक टास्क है, आपने ये याद रखना है, जो प्राइम मिनिस्टर आज के प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, वो कितने प्राइम मिनिस्टर हैं, 23वें हैं, 24वें हैं, कौन से हैं, ये आपने बताना है। और अभी जो प्रेसिडेंट बैठे हैं, ये कौन से प्रेसिडेंट हैं, कौन से नंबर वाले, ये 15वें हैं, ये 16वें हैं, ये कौन से वाले हैं, ये मुझे जस्ट आपने कंफर्म करके बताना है। इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। और अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बैठे हैं, ये कौन से नंबर वाले हैं, ये भी पूछ सकता है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैठे हैं, ये कौन से नंबर वाले हैं। ठीक हो गया। और इसमें एक तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पूछ सकता है, नंबर 2 नेवल चीफ का पूछ सकता है पाकिस्तान के। नेवल चीफ कौन है, नेवी का चीफ कौन है, एयर फोर्स के चीफ का नाम पूछ सकता है। एयर फोर्स के चीफ का नाम क्या है। आईजीज के नाम आपको याद होने चाहिए, जिसमें आईजी पंजाब, आईजी सिंध, आईजी केपी के, आईजी आईजी बलोचिस्तान। ठीक है, इस तरह के आपने चीजें याद रखनी है। इस तरह गवर्नर्स हो गए, सूबों के गवर्नर्स के नाम आपको आते हो, चीफ मिनिस्टर्स के नाम आते हो। कोई बता सकता है चीफ मिनिस्टर सिंध का कौन है, सिंध का चीफ मिनिस्टर कौन है, बलोचिस्तान का चीफ मिनिस्टर कौन है, सारे सारे पार्ट, कामरान टिसोरी है ना सिंध के। बलोचिस्तान का चीफ मिनिस्टर कौन है, सरफराज बुगटी, गुड। बलोचिस्तान का गवर्नर कौन है, बलोचिस्तान का गवर्नर, सरफराज बुगटी गवर्नर थोड़ी ना है।
बलूचिस्तान का गवर्नर बताएंगे। चलो, इस तरह की चीजें आपने याद रखनी है। गवर्नर्स, गवर्नर्स, चीफ मिनिस्टर्स, चीफ जस्टिसेस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट। और इसके अलावा आपने एक और भी चीज याद रखनी है। वो चीज क्या है? आजाद जम्मू एंड कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? जल्दी से बताएं। इसके प्रेसिडेंट का क्या नाम है? इसी तरह जीबी के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? ये क्या है? फिनलैंड के अंदर इलेक्शन हुआ 11 फरवरी को। और इसमें ये बंदा है अलेक्जेंडर स्टब। अलेक्जेंडर स्टब ये जीता फिनलैंड, फिनलैंड के अंदर। इंडोनेशिया का अक्सर हमसे पूछ लेता है पीपीएससी के अंदर, बड़ा इंपॉर्टेंट है इंडोनेशिया हमारे लिए। एक तो ये एक मुस्लिम कंट्री है पहली बात, और सबसे बड़ा मुस्लिम इस्लामिक कंट्री है, लार्जेस्ट। पता होना चाहिए इन द वर्ल्ड, जहाँ पे मुसलमानों की तादाद ज्यादा है। अब इनके जो लीडर हैं वो कौन है, वो देखते हैं हम। प्रबोवो सुबियांतो, भारतीय आर्मी के चीफ थे, वो अभी इसको संभाल रहे हैं। ये इनके क्या है, प्रेसिडेंट। आपने आखिरी वर्ड याद रख लेना या पहला वर्ड याद रख लेना है, क्योंकि पूरा याद नहीं होने वाला। अच्छा, आगे चलते हैं। इस तरह बेलारूस का भी अक्सर पूछ लेते हैं, ये भी एमसीक्यूज में आता रहता है, मैंने देखा है ये भी। बेलारूस का एक ही बंदा अभी से कब से चल रहा है, उसका नाम है अलेक्जेंडर लुकाशेंको। अलेक्जेंडर लुकाशेंको, इसके 25 फरवरी को बाय नेम ही हुए थे इलेक्शंस। इधर भी आपको पता है एक किस्म की डिक्टेटरशिप है और टोटलिटेरियनिज्म का रूल है। आगे चलते हैं जी। मार्च के महीने में आ जाते हैं। मार्च में पुर्तगाल में हुए पहले इलेक्शंस। कोई बता सकता है जो रोनाल्डो हैं वो कौन से कंट्री से हैं? रोनाल्डो, रोनाल्डो कौन है और ये कौन से कंट्री से है? फीमेल्स, जल्दी से बताएं। है कौन रोनाल्डो? फुटबॉलर है, गुड, गुड। एक और भी एमसीक्यूज पूछ सकता है। ये रिसेंटली रिसेंटली रोनाल्डो ने यूट्यूब चैनल बनाया है, आपको पता है। और इसके बारे में आपने देख लेना है कितने सब्सक्राइबर इसके हो गए। अक्सर इस तरह की चवलियां मारता रहता है पीपीएस से। और ये इसने रिकॉर्ड तोड़ा यूट्यूब चैनल बना के। और रोनाल्डो ने सऊदी अरब के अंदर सऊदी क्लब की सऊदी क्लब को ये ज्वाइन इन्होंने किया हुआ है, फुटबॉल क्लब को। उस नाम ने- क्या नाम है जी, सारे बताएं। सारे बताएं। अल हिलाल, अरब सुपर लीग, अल नासिर, अल नासिर। चलो ये देखते हैं क्या है। ये सब ने ये सबका टास्क है, इस इन चीजों को देखना है आपने। अल नासिर, अल नासिर, अल नसर है, नासिर है। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, चले नहीं चले। पुर्तगाल में हुए थे। रशिया बड़ा इंपॉर्टेंट है, रशिया का पूछता है। रशिया का ये पूछता है कि पुतिन कितनी टर्म रही है। तो याद रखने, इसकी 5वीं टर्म चल रही है, यानी कि 5वीं दफा लेगी 2030 के अंदर तक। और एक और चीज पूछी जाती है कि पुतिन 2036 तक अपने आप को लीडर समझ रहा है का, कि ये 2036 तक रहेगा। तो भाई ठीक है। अभी जो 2024 में इलेक्शन हुए हैं,
और ये 6 साल का होता है इनका। जैसे हमारी 5 साल की टर्म होती है ना, इनका 6 साल का होता है। और ये पांचवी बार ये बना है, ठीक है। प्रेसिडेंट का क्या नाम है? पुतिन। व्लादिमीर पुतिन। कोई बता सकते हैं यूक्रेन प्रेसिडेंट का क्या नाम है? और यूक्रेन रशिया वॉर कब स्टार्ट हुई थी? जिलेंस्की। गुड। वोलोदिमीर इसका नाम है, इसका पुतिन का नाम है व्लादिमीर पुतिन। उसका नाम है वोलोदिमीर, वोलोदिमीर जिलेंस्की। ये एक कॉमेडियन था पहले, जैसे कपिल शर्मा नहीं है कॉमेडियन, तो ये पहले कॉमेडियन था, यूक्रेन का जो आज का प्रेसिडेंट है। बाद में 2000 तकरीबन 19 मेजोरिटी मिली, 2018 या 19 में। जी, कब वॉर स्टार्ट हुई रशिया यूक्रेन की, कोई बता सकता है एग्जैक्ट डेट? और उस दिन हमारा प्राइम मिनिस्टर रशिया गया हुआ था, कौन था वो प्राइम मिनिस्टर? 22 फरवरी थी या 23 थी? कोई कंफर्म करके मुझे बताए। डेट कंफर्म करें। 22 थी या 23 थी? यूक्रेन जंग हुई जब, तो 23 फरवरी। 24 भी है। 24 वाले बंदे भी आ गए। कंफर्म करें इसको, कंफर्म। रशिया यूक्रेन वॉर कब स्टार्ट हुई? यस, 24 फेब को हुई थी। कब हुई थी? 24 फेब 2022। फिर भी आप कंफर्म कर लीजिएगा। अच्छा जी, तो आगे चलते हैं। तो रशिया से यही चीजें आ सकती हैं। एक तो प्रेसिडेंट का नाम, एक रशिया यूक्रेन के बारे में पूछ सकता है, उन दोनों के प्रेसिडेंट के नाम पूछ सकता है। और पूछ सकता है कौन सी टर्म में आया व्लादिमीर पुतिन। तो आपको पता है पांचवी टर्म में, और ये 6 साल की इनका टेन्योर होता है। 2036 तक किसने अपने आप को वैसे भी मनवा लिया है। जो जिलिंस्की है वो 2018 या 19, उसमें आपने सर्च कर लेना है कब आया, और वो एक कॉमेडियन था। और उसकी फर्स्ट टर्म थी। आगे चलते हैं जी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के जो लेक्चर है, आपने जाना नहीं है कहीं। कुवैत की बात करते हैं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। कुवैत अपने आप को आजकल डेमोक्रेसी मानने के लिए तुला हुआ है कि मैं डेमोक्रेसी हूँ। इसकी ये चीज हुई कि 4 अप्रैल को इलेक्शंस हुए। 4 अप्रैल को इलेक्शंस हुए, लेकिन इसको चलने से पहले ही डिसॉल्व कर दिया गया पार्लियामेंट को। किसने डिसॉल्व किया? कुवैत के जो अमीर हैं उनका नाम, ये इतना बड़ा नाम है, ये आपने याद रखना है। अमीर शेख मिशाल अहमद अल सबा। अब इसमें पता नहीं लग रहा है लड़कियों के नाम भी या लड़कों के भी मिक्स करके इसने रखा है अपना नाम। अमीर शेख, ये तो समझ आती है लड़कों का है। मिशल, मिशल तो एक लड़की का नाम है। अल अहमद एक लड़के का नाम है। सबा एक लड़की का नाम है। अब इनमें मिक्सचर, इसने अपने आप को हाइब्रिड वर्जन बना दिया है जी। तो ये अमीर है जी कुवैत का। और आपको पता है कुवैत की करेंसी बहुत हैवी होती है, कुवैती दिनार। ठीक हो गया। तो इसने ना 4 सालों के लिए डिसॉल्व कर दिया कि डेमोक्रेसी नहीं आएगी 4 सालों के लिए। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कुवैत का जो, क्योंकि इन्होंने पार्लियामेंट बनाई हुई है अपनी डेमोक्रेसी के लिए, कि हमारी डेमोक्रेसी है, कोई हमारी बादशाहत नहीं है। लेकिन ये इसको इलेक्शंस हुए 4 अप्रैल को, मई के अंदर इसको डिसॉल्व कर दिया गया, अभी चली भी नहीं। तो ये याद रखना है इसका। साउथ कोरिया भी बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। साउथ कोरिया के अंदर इलेक्शंस हुए थे 10 अप्रैल को। और आपको पता है इसके प्रेसिडेंट का नाम क्या है? योन सुक योल। योन सुक योल इसके प्रेसिडेंट का नाम है। मुश्किल नाम होगा, आप इसका योल या योन याद रख लें, आपको याद रह जाएगा। कोई बता सकते हैं नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? और कोई बता सकते हैं नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दरमियान कौन सी पैरेलल लाइन जुदा करती है उनको? कोई बताए, प्रेसिडेंट का नाम बताएं पहले। प्रेसिडेंट का नाम बताएं, प्रेसिडेंट। जल्दी बताएं। नहीं, 17 पैरेलल नहीं है, 38 ही है मेरे ख्याल में।
किम जोंग उन इसके प्रेसिडेंट का नाम है। और ये 38 पैरेलल लाइन चलती है यहाँ पर इनके दरमियान। ठीक हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे चलते हैं, इंडिया की बात करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट, इंडिया के बारे में भी अक्सर पूछ सकता है। वो फेजेस के अंदर होते हैं। किसमें होते हैं? फेजेस। क्योंकि बड़ा है पूरा इंडिया देख, तो 7 फेजेस होते हैं। इन 7 फेजेस में इलेक्शंस होते हैं और बाद में इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। इनकी असम्बलीज है, 2 असम्बलीज होती हैं। एक अपर हाउस है और एक लोअर हाउस है। आपको पता होना चाहिए, अपर हाउस जो इंडिया का है उसका नाम है राज्यसभा। राज्यसभा। और लोअर हाउस का नाम है लोकसभा। जैसे हमारी नेशनल असेंबली है, लोअर हाउस है हमारा, उसी तरह उनकी क्या है? लोकसभा। हमारे एमएनए आते हैं, उनके एमएलएज आते हैं। हमारे एमएनएज आते हैं, उनके एमएलएज आते हैं। और हमारी जो सेनेट है उनकी एसएसएमएल है, वो राज्यसभा है। कोई बता सकता है लोकसभा के कितने मेंबर्स होते हैं? इस तरह का भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और मोदी पहली दफा कब प्राइम मिनिस्टर बना था? जल्दी से बताएं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मोदी की पार्टी का नाम क्या है? लड़कियां बताएं, लड़कियों को अक्सर इन चीजों का नहीं पता होता, पॉलिटिक्स का। मोदी कब आया पहली दफा पावर में? मोदी की पार्टी का नाम क्या है? और कितनी दफा प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं? और लोकसभा के कितने मेंबर्स होते हैं? जल्दी बताएं। गुड। 543 मेंबर्स होते हैं। आरएसएस नहीं है, आरएसएस का नजरिया रखते हैं, लेकिन इनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम बीजेपी है। जी। मई 2014, अनम, गुड। बीजेपी से हैं। मई 2014, मई 2014 को पहली दफा ये प्राइम मिनिस्टर बने थे। और दूसरी टर्म में 2019 में प्राइम मिनिस्टर बने थे। अभी 2024 में तीसरी बार ये प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं लगातार। इंडिया के अंदर पहली दफा कोई लगातार 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बना है। ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे चलते हैं। मालदीव की बात करते हैं। आपको पता है मालदीव और इंडिया का बीच में कोई इशू चला हुआ था? कोई बता सकता है क्या इशू था? जल्दी से बताएं। ये इनके प्रेसिडेंट का नाम है, मोहम्मद मुइजो। पूरा नाम पता नहीं क्यों नहीं लिखा, मुइजुद्दीन होता है। अच्छा, इसका नाम यही होगा, प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइजो। जी। इनका इशू था टूरिज्म के ऊपर। ये प्रो इंडिया नहीं है। ये जो मोहम्मद मुइजो है, ये प्रो चाइना है, यानी कि चाइना की तरफ इसने टिल्ट शो कराया। पहले जो भी गवर्नमेंट आती थी प्रो इंडिया होती थी मालदीव के अंदर। तो जैसे ही इन्होंने शो कराया तो प्रो चाइना शो करवाया खुद को। तो जो टूरिज्म थी ना, जो इंडियन लोग जाते थे मालदीव के अंदर वेकेशन गुजारने, उन्होंने जाना छोड़ दिया, डेस्टिनेशन को बाइकआउट किया। तो एक बाइकआउट चला था जनाब, टूरिस्ट बाइकआउट चला था इंडिया की जानब से। ठीक हो गया। एक और से लिख के ले लें, इस पैराग्राफ के अंदर बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे। वो क्या है जी? ईरान के अंदर 2024 के अंदर इलेक्शंस हुए पहली बार, 10 मई को इलेक्शंस हुए। और प्रेसिडेंट कौन थे उस वक्त? इब्राहिम रईसी। कोई बता सकता है रईसी का कब हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था? डेट बताएं एग्जैक्ट। और कहाँ पे हुआ था? इब्राहिम रईसी 19 मई 2024 को इनका क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर। कहाँ गए हुए थे? ये नॉर्दर्न ईरान गए हुए थे किसी चीज का दौरा करने। ये आगे किसी कंट्री में गए थे, मुझे अब उस कंट्री का नाम जहन में नहीं आ रहा। ये आपने देख लेना है। अच्छा, पहले इसके बाद, हाँ, अजरबैजान, सॉरी, ये अजरबैजान गए हुए थे। लेकिन इनका एक्सीडेंट ईरान के अंदर ही हुआ, शायद ईरान के बॉर्डर, ईरान और अजरबैजान के बॉर्डर पे हुआ मेरे ख्याल में। तो आपने डेट याद रखनी है, 19 मई 2024 को इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हो गए थे।
इसके बाद इनके इलेक्शंस होते हैं जी। और इब्राहिम रईसी 8वें प्रेसिडेंट थे, 8th प्रेसिडेंट। इसके बाद आते हैं 9वें प्रेसिडेंट, उनका नाम कोई बता सकता है? जल्दी से बताएं। 9th प्रेसिडेंट ऑफ ईरान का नाम बता दें मुझे। अच्छा, ये मीटिंग जब एंड हो जाएगी आपने दोबारा ज्वाइन कर लेना है। ईरान के अगले प्रेसिडेंट का नाम क्या था? इलेक्शंस हुए थे। सामने लिखा हुआ है। मसूद पेजिशकियान। मसूद पेजिशकियान। ठीक हो गया। ओके जी। अच्छा, इनके सुप्रीम लीडर का नाम को बता सकते हैं? ईरान के सुप्रीम लीडर का नाम बताएं जल्दी से। और ईरान के अंदर रेवोल्यूशन कब आई थी? जल्दी से बताएं। रेवोल्यूशन कब आया और उस वक्त कौन लेके आया था रेवोल्यूशन? उसका नाम भी बताएं, जल्दी से बताएं। 1979। गुड। और उस वक्त कौन था इनका सुप्रीम लीडर? पहला कौन था, अभी कौन है? उस वक्त आयतुल्लाह खमीनी थे। गुड। आयतुल्लाह, पूरा नाम है आयतुल्लाह रूहुल्लाह खमीनी। अभी क्या है? अभी कौन है? अली खमीनी। ठीक हो गया। ईरान की प्रॉक्सीज काम करती है मिडल ईस्ट के अंदर। अगर प्रॉक्सीज की बात करें, यमन के अंदर हौथी रेबल्स हैं जिसको ओहसी बागी कहते हैं। अगर मैं बात करूं लेबनान की, तो उधर हिजबुल्लाह काम करती है। अगर मैं पैलेस्तीन की बात करूं या गाजा की बात करूं, उधर हमास काम करती है। और इनको ईरान सपोर्ट करता है। कोई बता सकता है कि यमन के अंदर हौसियों ने कब कब्जा किया? यमन के अंदर हौसियों ने कब कब्जा किया? कोई बता सकता है? जल्दी बताएं। यमन वार, हौथीज। यमन का दारुल हुकूमत बताएं, जल्दी करें। यमन का दारुल हुकूमत। लड़की का नाम याद रख लें, ये बड़ा जल्दी याद होगा। सना। 2015 के अंदर। गुड। 2015 के अंदर सना के ऊपर कब्जा कर लिया था हौसियों ने। उससे पहले क्या हो रहा था? प्रो सऊदी गवर्नमेंट बैठी थी। प्रो सऊदी गवर्नमेंट बैठी थी बिफोर 2015। उधर कौन रूल करते हैं आजकल? हुतीज रूल करते हैं। और इनकी सऊदी से नहीं बनती, सऊदी अरब वालों से। और उसके बाद से सऊदी अरब ने इनके ऊपर चढ़ाई कर दी थी, यमन वार तब हुई थी। ठीक हो गया। अच्छा, अगर मैं बात करूं जनाब हमास की, हमास का जो रिसेंट लीडर कोई, जल्दी से बताएं। इस्माइल हनिया। क्या नाम था? इस्माइल हनिया। इस्माइल हनिया कहाँ पे इनको मारा गया? ईरान के अंदर, तेहरान के अंदर मारा गया। होटल के अंदर बॉम्ब रखा हुआ था 31 जुलाई 2024 को। ये गए होते जो न्यू प्रेसिडेंट बना है, जो उसकी एक किस्म का सवेर, उसकी जो स्वॉर्न जो करते हैं अपने आप को, एक किस्म का उनकी हलफ बर्दारी जिसे कहते हैं उर्दू में, उस पे गए हुए थे, उस इवेंट पे गए हुए थे। तो उधर मिले भी सही है, अब सुप्रीम लीडर से भी मिले, लेकिन ये होटल में स्टे कर रहे थे। वहां पर पहले से ही बॉम्ब फिक्स था और उधर उसको फटा दिया गया, उधर ही वो फोत हो गया, वो शहीद हो गया। कोई बता सकता है? कोई बता सकता है कि इसके बाद जो नया पॉलिटिकल लीडर हमास का कौन आया? नया पॉलिटिकल लीडर। याया सिनवार। ठीक हो गया। तो अब खुद सोचें कितने बंदे यहाँ से निकले हैं। कितने बंदे निकले और कितने एमसीक्यूज निकले हैं। ठीक हो गया। यहाँ से आपने कवर करना है इसको। आगे चलते हैं जी।